पंजाब में कोरोना की 5वीं लहर आ गई। 24 घंटों के दौरान 65 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी भी कोरोना का शिकार हो गया। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में कोरोना की 5वीं लहर आ गई। 24 घंटों के दौरान 65 अफराद में वायरस की तस्दीक। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी भी कोरोना का शिकार हो गए। खबरदार होशियार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 65 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मुल्तान में 37, डीजी खां में 2, बहावलपुर में 5, रहीमयार खां में 14, बहावल नगर और मुजफ्फरगढ़ से 3, जबकि खानेवाल में कोरोना का 1 केस रिपोर्ट हुआ। लोधरा, विहाड़ी, लिया और राजनपुर में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 222 है। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर भी कोरोना में मुब्तला हो गए। वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले शहरियों में मियांवाली पहले, भक्कर चौथे, मुल्तान 9वें, बहावलपुर 27वें, बहावल नगर 29वें, मुजफ्फरगढ़ 31वें नंबर पर मौजूद है। मुल्तान की 63% आबादी मुकम्मल, जबकि 81% आबादी सिंगल डोज लगवा चुकी है। मियांवाली की 81% आबादी मुकम्मल वैक्सीनेटेड है। भक्कर की 69, लोधरा की 62, विहाड़ी की 59, बहावलपुर की 53, बहावल नगर 51, रहीम यार खां 56 और मुजफ्फरगढ़ की 50% आबादी वैक्सीनेटेड है। मौसम मुल्तान। जनूबी पंजाब के अवाम ने एहतियात छोड़ दी। कोरोना फिर बिफर गया। इंतजामिया और हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद के दावे ठुस हो गए। अवामी मकामात पर SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। आपको बताते चले, जनूबी पंजाब के अवाम ने एहतियात छोड़ दी। कोरोना फिर बिफर गया। इंतजामिया और हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद के दावे ठुस। अवामी मकामात पर SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। महकमा सेहत खुशाब की पुर्तियां फौत शुदा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाकर दूसरी डोज लगवाने का पैगाम भी भेज दिया। खुशाब के मोहल्ला अलीपुरा के रिहायशी शाह मोहम्मद सलीम और नूर मोहम्मद को फौत हुए 6 साल से जायद का अरसा गुजर गया। महकमा सेहत की हेल्पलाइन 1166 की जानिब से पहली डोज फाइजर लगने के बाद अब दूसरी डोज लगवाने के पैगामात भेजे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना ने तलबा का मुश्किल कर दिया जीना। नए साल तालीमी में बच्चों को शॉर्ट सिलेबस पढ़ाने का फैसला कर लिया। सिलेबस को 20% कम किया जाएगा। निसाब को शॉर्ट करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी कर दी गई। निसाब कम करने का फैसला नया तालीमी साल सिर्फ 8 माह का होने का बायस किया गया है। मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान भी शॉर्ट सिलेबस के तहत लिया जाएगा। सुई गैस का बहरान बन गया। मियांवाली के वासियों का कड़ा इम्तिहान। कई घंटों की बंदिश की वजह से अमूरी खानादारी और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में सुई गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी, जबकि होटल मालकान का कहना था कि कई घंटे गैस गायब रहती है। अगर 1-8 घंटे के लिए गैस आ भी जाए तो प्रेशर न होने के बराबर होता है। महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। कुछ घंटे गैस आंदी है, उस प्रेशर कोनी, उस बाद लकड़ियां साड़ के असा गुजारा करें दिया। भाई सारा मुतालबा ये है, भाई सन गैस जीती वजे, प्रेशर यानी कि सही कीता वजे, सारा यानी कि तनूर दा निजाम सही कीता वजे। गैस होंदी कोनी ते बड़े औखे हैं, जो कि ना को आधा घंटा आंदी है ते बात लगी है। होटल मालकान का कहना था कि गैस आती नहीं, महकमे वाले हर माह भारी भरगम बिल भेज देते हैं। मौजूदा हालात में बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। गैस का लोड नहीं है, प्रेशर नहीं है, इसी वजह से मजबूरी में हमने तपल का काम शुरू करना पड़ गया है। हम कारीगरों को तनख्वाह देते थे, वो गैस न होने की वजह से तनख्वाह भी नहीं निकलती है। बाजार के अंदर पहले गैस सफार सेल हो रही थी 160 रुपए, अब फिर सफार सेल हो रही है 240 रुपए। अब मुझे बताएं कि हम किस तरह अफोर्ड करें। शहरी हलकों ने मुतलका हुकाम से गैस लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बुजुर्गान दीन की बस्ती में अंधेरों का राज है। जहां सरशाम चरागाह हुआ करता था, वहां हुकूमती नाहिली से गटा टोप छा गया है। शहर की बेशतर स्ट्रीट लाइट गुल होने से शहरियों का जीना आसाफ हो गया है।
اولیاء کی زیادہ تر اسٹریٹ لائٹس ناکارہ، اولیاء اللہ کا شہر ملتان اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کچہری چوک، سورج میانی اور MDA چوک میں اسٹریٹ لائٹس غائب ہیں۔ ملتان کے کئی علاقے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ اسٹریٹ لائٹس فعال کرے اور ان کی نگرانی بھی کرے۔ نہیں، انتظامیہ سے ویسے پرزور اپیل ہے کہ انتظامیہ اس طرف بالکل غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جہاں جہاں کم از کم زیادہ آبادی والے علاقے ہیں، اب اس طرف تو روشنی ہے، اس طرف سارا اندھیرا ہے، حالانکہ آبادی اتنی زیادہ ہے، رات 12-1 بجے تک ٹریفک چلتی رہتی ہے اور روڈ کلیئر نظر نہ آنے کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں، کئی بیچارے بزرگ گر جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 6 ماہ سے اسٹریٹ لائٹس بند پڑی ہیں۔ انتظامیہ کو کئی بار درخواستیں دیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ دکاندار کہتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے حادثات اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اندھیرے کے اندر، حالانکہ میری اپنی دکان ہے MDA چوک پہ، اکثر میں دیکھتا ہوں رات کو بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے۔ میری رات دیر تک دکان کھلی رہتی ہے، 12-1 بجے تک تو یہاں رونق رہتی ہے، اس کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے اور اکثر یہاں پہ وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی یہاں پہ لائٹوں کا انتظام کیا جائے۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے داروں کے دور میں بزرگان دین کا شہر اندھیر نگری بن گیا۔ انتظامیہ نے پورے شہر کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ ملتان کے مصروف ترین بازار بھی اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔ شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے، اے روز وارداتیں اور حادثات معمول بن گئے۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ سرکاری افسران کی مستقل تعیناتیاں نہ ہونے سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ ملتان والوں کو صاف پانی فراہم کرنے والے محکمہ واسا میں کئی اہم سیٹیں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ جونیئر افسران کو چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔ ملتان میں MD واسا کی سیٹ 1 ماہ سے خالی ہے۔ ملتان کی شیخ برادری بھی سیاست کے میدان میں آ گئی۔ شیخ خاور اکبر کو PP 216 میں اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ ملتان کی شیخ قریشی برادری نے PP 216 میں شیخ خاور اکبر کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ خاور اکبر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ خاور اکبر نے روہی کو بتایا وہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ شہباز شریف سے ملاقات مثبت رہی۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا خواہش مند ہوں۔ پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے ابھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی دوبارہ بھی ہماری میٹنگ ہے اور اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ خاور اکبر کا کہنا تھا خستہ حال عمارتیں اندرون شہر کا بڑا مسئلہ ہیں، وہ کامیاب ہو کر یہاں کے مسائل حل کریں گے۔ ہمارا جو اندرون شہر ہے وہ سارا بوسیدہ عمارتیں ہیں، منسٹری لیول پہ انسان آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہوتے تو پھر کب ہوں گے کام؟ یہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، ٹف ٹائلز ہیں، سیوریج ہے اور ہمارے یہاں پر نوکری ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی پراپر کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہوا۔ شیخ خاور اکبر کا مزید کہنا تھا ان کے گھرانے کا تعلق شروع سے مسلم لیگ نون سے ہے، جبکہ اس حلقے میں اکثریتی ووٹ بھی نون لیگ کا ہے، اس لیے ٹکٹ بھی انہیں ہی ملے گا۔ کیمرہ مین وسیم کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ آل پاکستان انجمن تاجران چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے عہدیداران کی شہباز شریف اسپتال آمد، پیرامیڈکس کے نو منتخب اراکین کو مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ شہباز شریف اسپتال ملتان میں پیرامیڈکس کے 9 منتخب اراکین کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ آل پاکستان انجمن تاجران اور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے عہدیداران نے خصوصی شرکت کی اور 9 منتخب اراکین کو مبارکباد دی۔ تاجروں نے منتخب اراکین کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن آصف شریف بٹ بھی موجود تھے۔ ہم آہنگی سے اور یقانت کے ساتھ یہ باڑیاں بنتی ہیں، جیسے وہ اگر تاجروں کی ہوں یا امپلائیز گورنمنٹ امپلائیز کی ہوں تو وہ ایک خوشگواری کے لمحات ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی رفٹ وغیرہ نہیں ہوتی، نہ رفٹ ہوتی ہے نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے ان کے تمام ممبران کو اور عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاجروں کے وفد میں احتشام الحق، ظفر اقبال صدیقی، عزیز الرحمان انصاری، شفقت رضا، عبد الحق حامدی اور شیخ طاہر امجد شریک تھے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی کام کیا ہے۔ الحمدللہ یہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان دوستوں نے 7ویں مرتبہ ہمیں بلا مقابلہ منتخب کیا۔ پیرامیڈکس کے 9 منتخب عہدیداران میں ملک عمران یوسف صدر، شیخ بلال قریشی جنرل سیکرٹری، راؤ کاشف الیاس، مہر محمد الیاس، کلیم قریشی، ذیشان علی، شاکر علی، ملک نعمان مشتاق اور رانا معین شامل ہیں۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔
डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 291 में शोबा सेहत और तालीम के लिए करोड़ों रुपए मालियत के तरक्याती काम तकमील के मराहिल में दाखिल हो गए हैं। डेरा गाजी खान से रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए। MPA सरदार मोहिउद्दीन खान खूसा PP 291 में तरक्याती कामों की तकमील के लिए पुरअज़म। रुकन सूबाई असम्बली ने डिप्टी कमिश्नर DG खान के हमरा तहसील कोट चट्ठा का तफसीली दौरा किया और तरक्याती मंसूबों पर काम के मेयार को चेक किया। मेयार से तो बहुत ज़्यादा मुतमईन है जी। इस दफ़ा CM साहब ने खसूसी शफकत की है हमारे पे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में हमें तकरीबन 1 अरब का ग्रांट मिला है, जिससे हमारे इलाकाई दोस्तों की महरूमियाँ जो हैं, इलाके आपने देखे हैं जी, पसमानदा इलाके हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद और सरदार मोहिउद्दीन खान खूसा ने बुनियादी मरकज़ सेहत आरा जाफर का भी दौरा किया और BHU से देही मरकज़ सेहत के अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया। रुकन सूबाई असम्बली का इस मौके पर कहना था कि तरक्याती कामों से अहले इलाका का एहसास से महरूमी खत्म होगा। जो इस वक्त स्टेप्स ले रही है हुकूमत, मेरे ख्याल से तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। जो हमारी रिजर्वेशंस होती हैं या जो हमारे इश्यूज होते हैं, DC साहब भी इधर मौजूद होते हैं, AC साहब भी मौजूद होते हैं, फौरी तौर पे उसको टैकल भी करते हैं और हल भी करते हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने झक्कड़ इमाम शाह रोड शेरू चौक ता प्राइमरी स्कूल मलकानी कलंदर और पीर मोहम्मद गौरी ता बैगवाला ज़ेर तामीर मेटल सड़कों का भी मुआयना किया। कैमरामैन टीम के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी बगदाद अल जदीद कैंप्स तक 11 किलोमीटर तवील सड़क को चौड़ा किया जाएगा। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल को हल करने के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन कदम। बहावलपुर में 2 अरब रुपए की मालियत से 11 किलोमीटर तवील सड़क को कुशादा किया जाएगा। बहावलपुर शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर इरफान लिकाटिया साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसले किए गए हैं कि बहावलपुर में रेलवे स्टेशन से लेके इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तक बगदाद उल जदीद कैंपस तक 11 किलोमीटर की जो सड़क एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वाइडनिंग की स्कीम प्रपोजल शामिल है इसमें। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलक महबूब इलाही खर का कहना था कि इस मंसूबा की तकमील से शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें ट्रैफिक के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। पहले यहाँ पे फ्लाईओवर की प्रपोजल थी, वो नेस्पाक ने नॉन फिजिबल डिक्लेयर किया, इसकी वजह से ये सब्स्टिट्यूट की जा रही है वाइडनिंग ऑफ रोड्स की स्कीम से। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलक महबूब इलाही खर कहते हैं कि कमिश्नर बहावलपुर ने शानदार मंसूबा मंजूर करके मजीद प्रोसेस के लिए लाहौर भिजवा दिया है, जो जल्द ही मंजूर हो जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ के नौजवानों के लिए अच्छी खबर। फैसल स्टेडियम में वॉकिंग ट्रैक और बैरूनी दीवार की मरम्मत शुरू कर दी गई। इंतजामिया का कहना था साफ पानी की फराहमी के अलावा स्टेडियम की एंट्री पर सकाफती वॉल भी तामीर किए जाएंगे। फैसल स्टेडियम में खिलाड़ियों की सहूलत के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। इंतजामिया का कहना था क्रिकेटर्स को बेहतरीन पिचेस मुहैया की जाएंगी। दूसरी जानिब खिलाड़ियों का कहना था क्रिकेट को पाकिस्तान में जुनून की हद तक पसंद किया जाता है। अगर बेहतरीन पिचेस तैयार की जाएं तो क्रिकेटर्स को अपना टैलेंट दिखाने का बेहतर मौका मिल सकता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक हो गई। स्कूल्स में क्लासरूम्स के लिए 35 मिलियन जबकि 24 सरकारी स्कूल्स में खतरनाक बिल्डिंग की तामीर के लिए 25 मिलियन रुपए जारी कर दिए। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मजमूई तौर पर 70 स्कूल्स में तामीर और तरक्की के लिए 25% फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेहत के शोबे में साबिका हुकूमत के जारी प्रोजेक्ट को ताहाल मुकम्मल न कर सकी। चौधरी परवेज अलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का तोसी मंसूबा गुज़श्ता 9 साल से ताखीर का शिकार है। तोसी मंसूबा पर मौजूदा हुकूमत में भी काम मुकम्मल न हो सका। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की नुमाइश का एहतमाम किया गया।
ख्वाजा फैज यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तलबा ने सेमेस्टर के अख्ताम पर अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। प्रोजेक्ट में मुस्तकबिल की सहूलियात और जरूरियात को मद्देनजर रखा गया। हॉस्टल और सहूलियात की तलाश को प्रोजेक्ट में पेश किया गया। ऑनलाइन टेक्निकल अफरादी कुव्वत की तलाश का सॉफ्टवेयर भी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। तलबा ने मशीन और सॉफ्टवेयर की मदद से बीमारियों की तशखीस और घर बैठे सेहत का प्रोग्राम तरतीब देने के प्रोजेक्ट्स भी पेश किए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, हॉस्टल्स को भी वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, हम उनकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं जिनको बाकायदा खुद आके देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लोकेट कर रही है और किस किस तरह से है सारा, तो वो घर बैठ के एक वेबसाइट के थ्रू ये सब कुछ कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को इस वजह से रखा है क्योंकि पेंडेमिक के अंदर जब लोग बाहर नहीं आते थे और उनके घरों में कोई मसला हो जाता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो हमारी ऐप को यूज करके वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियंस अपने 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो बुक कर सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद सुहेब का कहना था कि प्रोजेक्ट्स पर तलबा पहले सेमेस्टर से ही काम शुरू कर देते हैं। हर सेमेस्टर के आखिर में अपने प्रोजेक्ट्स का एग्जीबिशन रखते हैं, तो इसमें हमारे इस दफ़ा 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स की है, दूसरी हमारी कैटेगरी हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स की है और तीसरा हमने ना एक रोबोट्स का कंपटीशन रखा है। ये एक्टिविटीज़ बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती हैं कि वो प्रोजेक्ट से अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर सकें। मुस्तकबिल के इंजीनियर्स की काबिलियत साबित करती है कि वह मुल्क की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बड़े प्रोजेक्ट्स की तकमील भी आसानी से कर सकते हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। चोलिस्तान जीप रैली पर बहावलपुर डिवीजन में शानदार तकरीबात सजाने का ऐलान कर दिया गया। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावलनगर अजला में तकरीबात 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी। कमिश्नर बहावलपुर कहते हैं डेजर्ट रैली को शयान शान फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाएगा। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल की ज़ेर सदारत आला सदा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 70वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात का जायजा लिया गया। वीडियो लिंक इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब जफर इकबाल ऐवान और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर समेत दीगर ने शिरकत की। डेरा गाजी खान के स्कूल्स में ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से सेशन का एहतमाम किया गया। महकमा सेहत और फूड अथॉरिटी के अफसरान ने बच्चों को आगाही दी। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद की हिदायत पर बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से आगाही सेमिनार का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत और पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से बच्चों को सेहत से मुतल्लिक आगाही दी गई। महकमा सेहत और पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से बच्चों को सेहत से मुतल्लिक आगाही दी गई। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है इस चीज़ से। हम लोग तकरीबन दिसंबर से ये सेशंस कर रहे हैं, हर प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं। अर्बन जो एरिया है वहाँ पे हर प्राइमरी स्कूल में हम लोग जा रहे हैं और सेशन कर रहे हैं। मुतलका अफसरान का कहना था कि मुहिम के तहत हामला खवातीन को भी ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से खसूसी आगाही दी जा रही है। हम LHWs के साथ सेशन कर रहे हैं। उस सेशन में हम लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या डाइट लेनी है। असल में रूट यहीं से स्टार्ट होती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो सही डाइट नहीं लेती और वो फिर उसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे मालनरिश होते हैं। महकमा सेहत के अफसरान का कहना था कि आगाही लेक्चर देने का मकसद बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी लाना है। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान में दुल्हन आर्ट के जदीद तरीकों से आगाही के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खवातीन के लिए बनाव संघार में मेकअप एक आर्ट का दर्जा रखता है। दुल्हन की तैयारी में जिल्द के रंगों की मुनासबत से मेकअप किया जाता है। आंखों की बनावट और चेहरे के खदोखाल को नुमाया करना माहिर ब्यूटिशियन की खासियत होती है। नई ब्यूटिशियन को मेकअप के मियार और महाराना अंदाज अपनाने के लिए तरबियत दी गई। तैयार दुल्हन ने रैंप पर वॉक भी। ब्यूटिशियन का कहना था कि दुल्हन की तैयारी तवज्जो तलब काम है। इसकी अहमियत को देखते हुए अमली तरबियत दी गई। हमारा इनको सिखाने का मकसद ये होता है कि आप छोटी आइज को कैसे बड़ा कर सकते हैं और ब्लैक कलर को कैसे वाइट कर सकते हैं और कैसे आप लुक चेंज कर सकते हैं और कैसे जो फीचर दबे हुए हैं उनको एनहेंस कर सकते हैं। तरबियती वर्कशॉप में शरीक खवातीन का कहना था कि इन्हें जदीद तरीके सीखने को मिले। जो घर में बैठी हैं यानी कि लड़कियां जो सीख नहीं सकती, यानी कि भारी भरकम जो है रकम नहीं अदा कर सकती, वो इस तरह की क्लासेस यानी कि अटेंड करके और अच्छी यानी कि अर्निंग कर सकती हैं और मतलब कि अपना पार्लर खोल सकती हैं। मेकअप अब एक आर्ट का दर्जा रखता है। इसका सही इस्तेमाल दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा देता है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
मुल्तान में सर्दी बढ़ने के साथ चाय के ढाबों पर भी रश बढ़ने लगा। शहरी आग की अंगीठियां जलाए चाय की चुस्कियां लेते और गपशप में मसरूफ नजर आते हैं। पब्लिक पॉइंट्स पर पीएसएल के तस्करे भी आम होने लगे। शहरी मजीद क्या कहते हैं, मजीद जानते हैं सुहेब गुरबानी की इस रिपोर्ट में। बस्ता सर्दी, चाय की चुस्कियां, आग की अंगीठियां और गपशप। शहरी चाय के ढाबों पर गपशप में मसरूफ। कहीं सियासी तबसरे हो रहे हैं तो कहीं पीएसएल के तस्करे। मुल्तानी पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की टीम पर वारे जा रहे हैं। पीएसएल से हमें बहुत खुशी हो रही है। हम अपने मुल्तान सुल्तान को फुल सपोर्ट करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्तान सुल्तान को कामयाब करे। बहुत खुशी हो रही है, चाय भी बहुत अच्छी है और पीएसएल हो रहा है, हमें बहुत खुशी है और हम दुआ गो हैं कि मुल्तान सुल्तान को हम सपोर्ट करते हैं। पब्लिक मकामात पर पीएसएल के तस्करे आम होने लगे हैं। चाय और क्रिकेट के शौकीन कहते हैं कि ठंड में चाय पीने का लुत्फ ही निराला है। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के साथ हैं और उसकी जीत के लिए दुआ गो हैं। सर्दियों में हाँ मैच भी देखते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा चाय वगैरह बहुत अच्छी होती है इनकी। शहर औलिया के बासी पीएसएल देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। शहरियों को उम्मीद है कि इस मर्तबा भी कप मुल्तान सुल्तान ही उठाएगी। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।